मैं प्रवीण सिंह, क्षेत्रीय सह संयोजक प्रवासी संपर्क प्रकोष्ठ भाजपा। इस बार मैं रसड़ा विधानसभा 358 से भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी अपना शो। दी अपना शो में आज हमारे साथ रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह जी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बात कर। हम और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक करियर जो है, राजनीतिक जीवन है, वो किस तरीके से शुरुआत हुई। राजनीतिक जीवन के बारे में आपको बता दें तो स्कूलिंग हमारी यहाँ रसड़ा से ही, चूँकि रसड़ा विधानसभा का मैं रहने वाला हूँ और यहाँ एक ICSE बोर्ड का विद्यालय है सेंट मैरीज। मेरी स्कूलिंग सेंट मैरीज से हुई। उसके उपरांत इंटरमीडिएट के लिए मैं मऊ गया, वहाँ फातिमा स्कूल से मेरा इंटरमीडिएट हुआ। थोड़ा सा दिल में इच्छा थी डॉक्टर बनने की, तो पिताजी चूँकि हमारे अध्यापक थे, प्रवक्ता थे बगल में पकवाई नाल, तो इच्छा थी कि डॉक्टर बने, लोगों की सेवा करें, क्योंकि शुरू से ही पिताजी ने समाज सेवा, चूँकि बहुत सोशल व्यक्ति थे हमारे पिताजी भी, तो ये चीज़ें हम लोग को बाय बर्थ ब्लड में मिली। तो मैं चाहता था कि डॉक्टर बनूं। तो कुछ दिन जाके मैं वाराणसी में PMT की तैयारी भी किया और वहाँ उस समय बड़ा नामी गिरामी एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था JRS, उसमें मैंने क्वालिफाई किया, वहाँ स्कॉलरशिप स्टूडेंट रहा। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने PMT क्लियर किया, लेकिन मुझे BDS मिला था उस वर्ष, मुझे याद है BDS मिला था। तो पहली बार में मुझे लगा कि BDS मिल रहा है, काफ़ी उत्साह बढ़ गया मेरा और मैंने उस साल BDS ड्रॉप कर दिया। पुनः जो है फिर ट्राई किया, 2-3 साल ट्राई किया। उसके उपरांत भारतीय विद्यापीठ में मेरा एडमिशन हुआ था BMS के लिए, लेकिन मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैं इलाहाबाद गया। इलाहाबाद जाते ही, चूँकि इलाहाबाद आपको पता ही होगा कि राजनीतिक राजधानी कही जाती है उत्तर प्रदेश की, वहाँ जाके कुछ माहौल बदल गया। कुछ भीतर का जो कह सकते हैं एक कोई नेतृत्व करने की क्षमता वाला कोई व्यक्ति, दूसरा प्रवीण सिंह जो भीतर से वो बाहर निकला और वहाँ इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय में मैंने अपनी छात्र राजनीति से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ही चयन आपने क्यों किया? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का ही चयन। शुरुआत में मैं बता दूं कि जब हम लोग विश्वविद्यालय में थे तो हमारा टचअप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी काफ़ी था और इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में करता ही था, चाहे वो छात्र संघ चुनाव हो। चूँकि उस समय 2006 में मैं इलाहाबाद गया, उस समय पूरे प्रदेश में कहीं भी छात्र संघ चुनाव नहीं होते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे कुछ मित्र छात्र नेता जो इस समय बड़े लीडर्स हैं और कृषि विश्वविद्यालय के कुछ छात्र नेता, पूरे प्रदेश के छात्र नेता, बलिया जनपद से भी छात्र नेता आते थे। हम लोग पूरे प्रदेश में हम लोग आंदोलन किए और छात्र संघ बहाली को लेके। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव मेरा छात्र जीवन से ही था। अखिल भारतीय विद्यार्थी, चूँकि मैं औपचारिक रूप में उसका सदस्य तो नहीं था, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो भी पदाधिकारी गण थे, जो संगठन के लोग थे, उनसे मेरा निरंतर मिलना जुलना रहता था और संघ की विचारधाराओं से हम लोग शुरू से ही जुड़े हैं। तो RSS के कार्यक्रमों में भी, शाखाओं में भी मेरा आना जाना लगा रहता। मैं कह सकता हूँ पूरे देश में जितनी भी अभी पार्टियाँ हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तमाम पार्टियाँ हों, अगर कोई देश के लिए कोई राष्ट्रवादी विचारधारा का सोच रखता है, कोई देश को सर्वप्रथम कहता है। आप देख सकते हैं हमारे नेता जब भी अपना भाषण उद्बोधन कहीं शुरू करते हैं तो उनकी शुरुआत ना जय समाजवाद से होती है, ना जय भीम से होती है, ना किसी व्यक्ति विशेष के नाम से शुरुआत होती है। शुरुआत कहीं भी होती है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, वहाँ शुरुआत एक शब्द से होती है, भारत माता की जय। तो मात्र भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित है, राष्ट्र के लिए कार्य करती है और मेरे अंदर शुरू से ही राष्ट्र के लिए कुछ करने का जज्बा रहा।
इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। अगर देखा जाए तो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से जी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जी जी अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे देती है और आपको यहाँ पे चुनाव लड़ने का मौका देती है, जी तो आपके वो प्रमुख कौन से मुद्दे होंगे जो आप वो मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? जी 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 हाँ, चूँकि हम लोग इस बार रसड़ा विधानसभा 358 से दावेदारी भी प्रस्तुत कर रहे हैं पार्टी के सामने। पार्टी जिसको भी देगी टिकट, जो हमारे सामने, अगर हमें मौका मिला आपके बीच में आके लड़ने का, आपका आशीर्वाद अगर प्राप्त हुआ, तो हमारा प्रमुख मुद्दा जो होगा वो सबसे पहले शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार। यही बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ रसड़ा विधानसभा में शिक्षा के नाम पे कहीं भी कोई उच्च बीटेक कॉलेजेस नहीं है। यहाँ तमाम ITIs तो हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला। यहाँ उच्च शिक्षा के लिए लड़के जो है यहाँ पे या तो इलाहाबाद के लिए रुख करते हैं या लोग लखनऊ के लिए रुख करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ अगर मुझे मौका मिला और कभी ईश्वर की अनुकंपा अगर हुई मेरे ऊपर, तो यहाँ सबसे पहले प्रयास होगा कि यहाँ बीटेक कॉलेजेस खोले, यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए पैरामेडिकल कॉलेजेस खोले जाएँ, जिससे बच्चे अपना स्वयं का, चूँकि मेरा मेडिकल क्षेत्र ऐसा भी है कि आप वहाँ से शिक्षा लेके स्वयं का भी अपना डिस्पेंसरीज या कहीं कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं आप। तो पैरामेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप देखे होंगे कि हर विधानसभाओं में एक एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। जहाँ मेडिकल कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं वहाँ पार्टनरशिप मॉडल के तहत हम बाहर की प्राइवेट कंपनीज को वो करके आमंत्रित करके हम उनके साथ सहयोग में हम मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं। तो सबसे पहले शिक्षा मैंने बताया। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है वो है रोजगार का। तो जैसे बीटेक कॉलेजेस खोलेंगे हमारे यहाँ पैरामेडिकल कॉलेजेस खुलते हैं, हमारे यहाँ जो है पॉलिटेक्निक कॉलेजेस खुलते हैं, हमारे यहाँ BMS कॉलेज खुलते हैं, तो उसमें तमाम लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि हॉस्पिटल्स अगर कहीं बनता है तो उसके तमाम बिजनेसमैन वहाँ अपनी दुकानें डाल सकते हैं, वहाँ छोटे छोटे पटरियों पर लोग बेचने वाले अपने सामानों को बेच सकते हैं। तो यहाँ तमाम लोगों को रोजगार की भी व्यवस्था मिलेगी। और शिक्षा मैंने बता ही दिया आपको, रोजगार पे बात हुई गई। और तीसरी जो प्रमुख बात है विकास की बात, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे यहाँ के जो लोग कहते हैं कि यहाँ बड़ा विकास है, तो विकास का मापदंड कैसे लोग मेज़र करते हैं, लेकिन मैं जैसे मेज़र करता हूँ केवल रोड बनाने से विकास कहीं नहीं हो सकता। केवल रोड आप बना दें, वो रोड तो हमारे सरकार द्वारा दी गई है, वो तो हर सरकार में रोड बनती है, लेकिन उससे कोई विकास नहीं होता। विकास होता है सोच से। अगर आपकी पॉजिटिव सोच है, अगर आपकी कुछ करने की चाह है, अगर आप समझते हो कि ये विधानसभा मेरा पूरा परिवार है, यहाँ के लोग मेरे परिवार के लोग हैं, तब आप विकास करेंगे। लेकिन यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि अभी तक चुन के आए या जो अभी वर्तमान में यहाँ के सीट पे काबिज भी हैं, वो केवल चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। शुरुआत में धन बल के प्रभाव से एन केन प्रकीर्ण जो है समीकरण बना के चुनाव जीतते हैं और फिर 4.5 साल गायब हो जाते हैं। अब देखिए, अब चुनाव आ गया, अब फिर धन बल का प्रयोग होगा, धन का प्रयोग होगा, लोगों को कहीं ना कहीं से प्रभावित किया जाएगा। लेकिन अब आपको मैं बता दूं, अब जनता समझदार हो चुकी है। जनता जानती है कि विकास हमारा केवल 5 महीने में नहीं है, विकास का मतलब है 5 साल विकास। समझ रहे हैं आप? तो 5 साल जो हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रहेगा, जो हमारे लिए कार्य करेगा, उसी के लिए हम वोट करेंगे। अगर देखा जाए तो रसड़ा विधानसभा में एक चीनी मिल है, कटाई मिल है, इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपकी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। देखिए, चीनी मिल का तो कई बार मुद्दा जो है यहाँ के विधायक ही कहते थे, चूँकि यहाँ के विधायक हमारे पार्टी के नहीं हैं, यहाँ बसपा के विधायक हैं। और उन्होंने, हमको पता चलता है, हम लोग को पत्र के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कि आप विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं। पता नहीं कितनी सच्चाई है, ये हम लोग नहीं जानते। लेकिन मेरे द्वारा व्यक्तिगत 1-2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया गया यहाँ की चीनी मिल को शुरू करने के लिए।
उसमें अभी उसका रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक रिजल्ट आएगा और हम लोग प्रयासरत हैं कि यहाँ के चीनी मिल को कम से कम शुरू किया जाए। जी। अगर देखा जाए तो लगातार यहाँ से 2 बार उमाशंकर सिंह जी विधायक हैं। जी। माना जाता है कि उन्होंने रसड़ा विधानसभा में बहुत से कार्य किए हैं। हाँ। ऐसा आपके नज़र में कौन सा कार्य है जिन्होंने उन्होंने किया है? बहुत से कार्य किए हैं। मैंने तो आपको बताया ना, आप तो इसी विधानसभा के रहने वाले हो। जी। और आप देख सकते हो कि क्या कार्य हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कोई बीटेक कॉलेज बना है। मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़ा है सरकारी। उमाशंकर सिंह जी को तो विकास पुरुष माना जाता है। मैंने कहा ना आपसे कुछ देर पहले ही, मैंने कहा कि यहाँ चुनाव केवल 3 महीने 4 महीने का चुनाव लड़ा जाता है। कहीं ना कहीं धन दे के, कहीं न कहीं एन केन प्रकीर्ण यहाँ मैनिपुलेट किया जाता है, वोटर्स को प्रभावित किया जाता है, लोग को भ्रमित किया जाता है। क्योंकि हमारी जनता बड़ी भावुक जनता है। हमारी जनता जो है, आप अगर जाके किसी का पैर पकड़ लेंगे, किसी के सामने अपना दुखड़ा गाएंगे तो निश्चित रूप में वो आशीर्वाद आपको देगी। उसी का प्रयोग यहाँ के वर्तमान विधायक ने हमेशा किया है और आज भी करते आए हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब जनता जानती है, ये बात बखूबी जानती है कि जिसकी सरकार प्रदेश में रहती है, जिसकी सरकार केंद्र में रहती है, अगर उसका विधायक भी उस विधानसभा में है तभी विकास संभव है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल 358 में भी खिलने जा रहा है। जी। अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी और अखिलेश यादव जी दोनों लोगों का गठबंधन हो गया है। तो इस गठबंधन से कितना फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2022 के चुनाव में? नहीं, हमने भी सुना है अभी कि यहाँ गठबंधन अखिलेश जी ने और ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। गठबंधन तो पिछली चुनाव में भी हुए थे। बसपा का गठबंधन सपा के साथ था। कितना प्रभाव पड़ा देखा गया, आप देख सकते हैं। तो इनसे भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब ऐसे भारतीय जनता पार्टी मैं कह सकता हूँ कि ओम प्रकाश जी को छोड़ा गया है। अब जाएं, घूम फिर के आएँ, लड़ के आएँ, फिर वो हमारे ही पाले में गिरने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप नए हैं, आपका बहुत लोकप्रिय चैनल है और मैं चाहूँगा जो भी सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, इनको अधिक से अधिक आप लाइक करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कल दीपावली था, पुनः आपको दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर, माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश आपके जीवन में समृद्धि लाए, सुख शांति लगाए। इसी उम्मीद से मैं चाहता हूं कि जो है आपका चैनल दिनों रात प्रगति करे, इसके सब्सक्राइबर्स और बढ़ें। और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरुआत और लास्ट भारत माता के साथ करते हैं। तो मैं चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।